प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज आप लोगों को भक्त कवि सूरदास जी द्वारा विरचित पद का 10वां पैराग्राफ और 11वां यही पढ़ाया जाएगा ना। 9वां पैराग्राफ में आप लोग पढ़ चुके हैं क्या? उधर जाओ तुम्हें हम जाने। इस प्रसंग में गोपियों ने उद्धव से अपनी बातों को बताया। इसके बाद गोपियों ने यह भी कहा कि हे उद्धव, हम ब्रज की नारियां योग साधना आदि कार्यों को करने में असमर्थ हैं। ठीक है। इतना कहते हुए उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की उपासना को सर्वथा निराधार बताते हुए सगुण भक्त की लीलाओं का गायन करने की बात उन्होंने उद्धव से कही। और उन्होंने यह भी कहा कि हमारे नंद नंदन अर्थात भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई देवी देवता हमारा नहीं है और कोई हमारा आराध्य न कभी था और न कभी भविष्य में होगा। यह किसने कहा? गोपियों ने कहा। किससे कहा? उद्धव से कहा। ये जब बातें हुई तत्पश्चात ध्यान दीजिएगा, अब गोपियां उद्धव से एक बार पुनः कहने के लिए प्रस्तुत हुई हैं। और देखिए गोपियां कह रही हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी। क्या लिखा है? निर्गुण कौन देश को वासी। पढ़िएगा साथ में। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कहि समुझाई सौह दय, बूझत साच न हासी। को है जनक को है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे बरन भेष है कैसो, किहि रस में अभिलाषी। पावै गो पुनि कियो आपनो, जोरे करे गो गासी। सुनत मौन होय रहियो बावरो, सूर सबय मति नासी। प्रस्तुत पद्यांश में भक्त कवि सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म की उपासना का खंडन करना तथा सगुण ब्रह्म श्री कृष्ण की भक्ति का मंडन करना आदि बातों का वर्णन किया है। कहने का मतलब यह है कि प्रस्तुत पद्यांश में भक्त कवि सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण रूपी सगुण भक्ति की लीलाओं का गायन करने के लिए गोपियों के द्वारा और निर्गुण ब्रह्म का खंडन करना बताया। ठीक है। अब आगे आप लोग सुनिए। गोपियां उद्धव से कुछ प्रश्न फिर से कर रही हैं और देखिए ध्यान सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण भेजे हैं उद्धव को कहाँ? ब्रज हाल समाचार जानने के लिए उद्धव आए हैं। गोपियां मिली। गोपियों से उन्होंने कहा कि हे गोपियों, भगवान अब मथुरा से चल करके ब्रज में आने वाले नहीं, अतः तुम किसी अन्य ब्रह्म की उपासना करो। गोपियों ने कहा अन्य ब्रह्म के बारे में न हमने कभी सुना था और न ही सुनना चाहते हैं। फिर भी गोपियां कह रही हैं चलो मान ही लेते हैं उद्धव, आपके कथन को हम सत्यता के परिपाटी पर रख करके मान करके आपसे यही प्रश्न करना चाहते हैं कि अगर आपने कहा कि आप योग साधना कीजिए, सन्यास की बातों को सीखिए और सन्यासी हो जाइए, सन्यासी स्त्रियां हो जाए, जो कुछ भी आप कर रहे हैं ठीक है, मैं करने के लिए तैयार। कुछ समय के लिए मैं मान भी लेती, गोपी कर रही, कुछ समय के लिए मैं मान भी लेती हूँ कि मुझे योग साधना करना है, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना है,
मानती है। चलिए मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ कि निर्गुण कौन देश को वासी? वह निराकार ब्रह्म, जिस निराकार ब्रह्म के बारे में आप कहना चाहते हैं, जिस निराकार ब्रह्म के बारे में आप हमको बताना चाहते हैं, आप बताइए कि यह निर्गुण ब्रह्म किस शाखा का है, यह निर्गुण ब्रह्म किस देश का निवासी है। जिस निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए आप हमें शिक्षा दे रहे हैं, दीक्षा दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, आप ही बताने का प्रयास कीजिए कि यह निराकार ब्रह्म किस देश का निवासी है। यह निराकार ब्रह्म किस देश में निवास करता है। मधुकर कई समुझाई सौंह दे, हम तुमको अपनी सौंह दे, मतलब सौगंध दे करके पूछती है। मधुकर माने हे भांवरे उद्धव, हम गोपियां आपको अपनी सौगंध देती हुई, आपको अपनी कसम देती हुई पूछती हैं, और बूझत साच न हासी, सही सही बताना, हासी न मतलब मजाक, हंसी मत करना। हे उद्धव बताओ, तुम जिस योग साधना रूपी विद्या पर बल दे रहे हो, उस निराकार ब्रह्म का घर आखिर कहाँ है, किस देश का निवासी है, किस देश में रहता है। और तो और हे मधुकर, हे उद्धव, हम तुमको अपनी सौगंध देती हुई पूछ रही हैं, सही सही बताना, हंसी मजाक करने की बात नहीं है। आ जाएगा? तुम यह बताओ, हे उद्धव, तीसरी लाइन, तुम बताओ उस निराकार ब्रह्म का कौन जनक है, अर्थात उस निर्गुण का कौन पिता है, कौन माता है, कौन पत्नी है, और कौन उसकी दासी है। बताओ, तुम जिस ब्रह्म के बारे में, जिस निर्गुण ब्रह्म के बारे में कहने आए हो, बताने आए हो, बताओ उस निराकार ब्रह्म का कौन पिता है, कौन माता है, कौन स्त्री है, और कौन दासी है। क्लियर हुआ? उसका रंग कैसा है, लिखा है ना, कैसो वरण, वरण माने वर्ण, वर्ण मतलब रंग, वह किस रंग का है, उसकी वेशभूषा कैसी है, माने उसकी बनावट पहनावा कैसी है। लिखा है कैसो वरण भेष है, कैसो, उस निराकार ब्रह्म का कैसा रंग है, उस निराकार ब्रह्म की कैसी वेशभूषा है, और उसे किस रस से अत्यधिक लगाव है, किन रस में है अभिलाषी, और किस रस से वह अत्यधिक ओत प्रोत है, अर्थात उसका लगाव आकर्षित है या वह उससे लगाव रखता है। हे उद्धव बताओ, उस निराकार ब्रह्म का कौन पिता है, कौन माता है, कौन स्त्री है, और कौन दासी है। उस निराकार ब्रह्म का कैसा रंग है, कैसी वेशभूषा है, तथा वह किस रस में लगा हुआ है। गोपियां उद्धव को चेतावनी देती हुई देखिए आगे कह रही हैं कि हे उद्धव, पावेगो, तुम वही प्राप्त करोगे, तुम वही पाओगे, पुण्य कियो आपनो, पुण्य कियो आपनो, आप वही प्राप्त करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हे उद्धव, पुण्य माने फल होता है, पुण्य मतलब पुण्य, पुण्य मतलब फल, पावेगो मतलब प्राप्त करेंगे, आप वही फल प्राप्त करेंगे। लिखा है ना, कियो आपनो, जो आप किए रहेंगे। हम लोगों के साथ आप जैसा बर्ताव करेंगे, जैसी बातें करेंगे, सच झूठ, उचित अनुचित, यश अपयश, है ना, जैसी बातें किए रहेंगे या जैसा कार्य हम गोपियों के सम्मुख किए रहेंगे, उसी प्रकार का आप फल प्राप्त करेंगे। समझ में आया? आगे क्या लिखा है, जौरे करे गो गासी, यदि आप तनिक भी हम गोपियों के साथ छल कपट किए,
तो आप वही फल प्राप्त करेंगे जो हमारे साथ किए रहेंगे। आया? आगे लिखा है, सुनत मौन है रहे बावरो। इतना सुनते ही सूरदास जी कहते हैं, गोपियों के इस व्यंग्यात्मक वर्णनों को सुन करके, गोपियों के इस तर्कपूर्ण विवेचना को सुन करके उद्धव ठगे से प्रतीत हुए। उद्धव ने सोचा, या उद्धव को ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं ठग लिया गया हूँ। किसके लिए? गोपियों के प्रति। गोपियों ने मानो मुझे ठग लिया है अपनी बातों से, और वे अत्यधिक मौन रह करके वहीं पर खड़े रह गए। उनसे कुछ बातें ही निकल नहीं सकी। ऐसा लग रहा था संपूर्ण ज्ञान, उद्धव जी का संपूर्ण ज्ञान गोपियों के सामने बौना सा सिद्ध। उद्धव का संपूर्ण ज्ञान, गोपियों ने खुदे कहा था ना कि तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। अरे तुम तो श्याम सुंदर के सखा हो, मित्र हो, और संपूर्ण योग शास्त्रों के ज्ञाता हो। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मानो तुम्हारी भी बुद्धि यहाँ पर घास चलने चली गई। ये सब बातें सुनकर देखिए लिखा है, सुनत मौन। सुनत, उद्धव जी गोपियों की इस तर्कपूर्ण विवेचना को सुनकर के, तर्कपूर्ण बातों को सुनकर के वे बावरो, क्या लिखा है? रहियो बावरो, माने वे पागलों की भांति मौन के मौन ही रह गए। उनसे फिर कुछ आवाजें उनके मुख से निकली नहीं। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उद्धव का सारा ज्ञान उन अनपढ़ गोपियों के सामने नष्ट हो गया। आ जाएगा? सरल है ना? संदर्भ आप लोगों को पता है। प्रस्तुत पद्यांश भक्त कवि सूरदास जी द्वारा विरचित सूरसागर नामक महाकाव्य में वर्णित पद नामक शीर्षक से उद्धृत है। प्रसंग क्या बनेगा? प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म की उपासना का खंडन करना और सगुण ब्रह्म की लीलाओं का गायन करना अत्यधिक श्रेयस्कर बताया गया है। काव्यगत सौंदर्य आपका वही पड़ेगा, जानते ही हैं। रस क्या है? श्रृंगार रस। भाषा ब्रज, शैली मुक्तक। यहाँ पे देखिए रस श्रृंगार नहीं है, यहाँ पे रस जो है वात्सल्य है ना, वात्सल्य रस है। फिर उसके बाद जब आया अनुप्रास अलंकार की बारी आई, तो इसमें क्या क्या है बताओ? यहाँ पे देखिए जो गोपियां कह रहे हैं, निर्गुण कौर देश को वासी, इसमें गोपियां देखिए वियोगित है। वियोगित है नहीं, तो इसमें वियोग रस ही होगा। संयोग श्रृंगार का क्या होगा? वियोग रस होगा। ठीक है। अब समुझाई सौ केशव की, कैसो की पावे गोपुनी, और सुनत मौन में क्रमशः स क प न वर्ण की बार बार आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अल्पास अलंकार सिद्ध हुआ है। आ जाएगा? आ जाएगा ना? बहुत ही सरल यह पैराग्राफ था। पूरा उम्मीद है, आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसे बहुत अच्छी तरह से दोहरा लीजिए। अगला पैराग्राफ आप लोगों को कल की कक्षा में पढ़ा